हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेरा एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, किस देश में सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स है। बिल्कुल नया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किस देश में सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स है, तो आप लोग याद रखिएगा अमेरिका देश में सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स है। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है। ऐसा मंगल ग्रह है दोस्तों जो रात में लाल दिखाई देता है। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष में की थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 ईस्वी को घोषणा की थी। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, भारत में पहली बार ट्रेन कहां पर चलाई गई थी। भारत में पहली बार ट्रेन ठाणे में चलाई गई थी और कब चलाई गई थी, तो आप लोग याद रखिएगा। भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग अमेरिका देश में हुआ था और कब किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा 1969 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के केरल राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है और कितना अधिक है, तो आप लोग याद रखिएगा 1000 पुरुष पर 1084 महिला हैं। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर कब बनाया गया था, तो 1952 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। आप लोग को बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस देश सबसे बड़ा देश है। 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, हृदय किसे पंप करता है। हृदय रक्त को पंप करता है। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। एफिल टावर किस देश में स्थित है। एफिल टावर फ्रांस देश में स्थित है और एफिल टावर कब बना था, तो आप लोग याद रखिएगा 31 मार्च 1889 ईस्वी को एफिल टावर बनाया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, शून्य की खोज किसने की थी। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है।
प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, विश्व का सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? पूरे दुनिया में सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, ब्लू व्हेल मछली, यानी कि ब्लू व्हेल मछली विश्व का सबसे बड़ा जीवित प्राणी है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, साल के कितने महीनों में 31 दिन होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। साल के 7 महीनों में 31 के दिन होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। और कब किए थे? तो 2 जून 1875 ईस्वी को, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, किस देश को सफेद हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है? थाईलैंड देश को सफेद हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? माउस एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस नगर में स्थित है? द स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क नगर में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित छिपकली कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित छिपकली कोमोडो ड्रैगन है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, बुध ग्रह। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। प्रश्न 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चौड़ाई के हिसाब से आप लोग को बताना है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। चौड़ाई के हिसाब से पृथ्वी पर सबसे बड़ी नदी का नाम अमेजन नदी है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अर्जेंटीना किस महाद्वीप में स्थित है? अर्जेंटीना दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एलबीडब्ल्यू का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एलबीडब्ल्यू का प्रयोग क्रिकेट खेल में किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गॉड ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सौरमंडल का 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है।
आप लोग को बताना है सौरमंडल का 2 ग्रह कौन सा है जिसके कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ग्रह ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध ग्रह को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 34 में लिखा गया है ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित केपलर ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है। भारत में शीतकालीन वर्षा आप लोग याद रखिएगा उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य में होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है। मानसीराम मेघालय में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 41 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत में मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ आप लोग याद रखिएगा 1912 ईस्वी से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 43 में लिखा गया है विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत देश में है, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब राज्य को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 47 में लिखा गया है महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से शुरू किए थे। महात्मा गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 48 में लिखा गया है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे, यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
प्रश्न नंबर 50 में लिखा गया है कारागट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कारागट्टम दोस्तों आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। छपेली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेली हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 51 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 51 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए।